नाज़रीन ग्रामी, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी ना समझ आने वाली जगह हैं जिन्हें देखने के बाद इंसान इस सोच में पड़ जाता है कि क्या ये जगह वाकई हमारी दुनिया से ताल्लुक रखती है या फिर इसका ताल्लुक किसी और सियारे से है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही चंद दिमाग घुमा देने वाली जगहों का जिक्र करेंगे जिनके बारे में सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे और हमारी तरह आप भी इसे किसी दूसरे सियारे की जगह समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफे का बायस बनती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम एक ऐसे समंदर की बात करते हैं जिसे सितारों का समंदर कहा जाता है, जो कैलिफोर्निया में सान डियागो के मकाम पर अपना वजूद रखता है। इस समंदर की खास बात यह है कि दिन के वक्त जब इसकी लहरें आपस में टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे समंदर में लाल रंग के सितारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि रात को ये लहरें टकराएं तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये समंदर नीला है। वहां के रहने वालों का कहना है कि जब हम इस समंदर के पानी में हाथ डालते हैं तो हमें अजीब सा सुकून महसूस होता है और पानी का रंग भी बदल जाता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। इस हवाले से मुख्तलिफ साइंसदानों के अलग अलग नजरियात पाए जाते हैं। रॉबर्ट एलिग्जेफ का कहना है कि इस समंदर में कुछ ऐसे जानदार रहते हैं जो अक्सर साले समंदर पर गर्दिश करते रहते हैं, जिनसे मखसूस रोशनी खारिज होती है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये समंदर में सितारे दौड़ रहे हों। दोस्तों, अमेरिका के इलाके मिनेसोटा के एक पार्क में आबशारों का एक सिलसिला मौजूद है जो इंतहाई पुरअसरार और हैरान कुन अर्जियाती निजारों का मालिक है। मैग्नी स्टेट नामी ये पार्क अमेरिका की झील स्पेरियर के शुमाली साहिलों से कुछ दूरी पर वाक़ है और इस पार्क की मकबूलियत की वजह भी ये पुरअसरार आबशारें ही हैं। ये आबशार दर हकीकत ब्रूल दरिया है जो कि अपना रास्ता बनाते हुए पार्क की पथरीली चट्टानों से गुजरता है, लेकिन इस दौरान पुरअसरार तौर पर गायब हो जाता है, जबकि इस अमल के दौरान ये दरिया मुख्तलिफ आबशारों में तब्दील हो जाता है। दरिया का आबशारों में तब्दील होने का मंजर उस वक्त पैदा होता है जब ये 800 फीट की बुलंदी से नीचे गिरता है। झील स्पेरियर में शामिल होने से पहले तकरीबन 2.4 किलोमीटर पर यह दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और फिर दो हिस्सों में तकसीम होने के बाद दरिया का मशरकी हिस्सा चट्टानों से 50 फुट नीचे जाकर गिरने के बाद स्पेरियर झील की जानिब अपना सफर जारी रखता है, जबकि मगरबी हिस्सा चट्टान से 10 फुट नीचे एक देव कामत गड्ढे में जाकर गिरता है और यहीं से पुरअसरारियत का आगाज होता है। इस गड्ढे को डेविल्स कैटल के नाम से जाना जाता है और इस गड्ढे में पानी गिरने के बाद गायब हो जाता है, लेकिन आज तक किसी को खबर नहीं कि इस गड्ढे का पानी जाता कहां है। ख्याल किया जाता है कि यह पानी स्पेरियर झील के अंदर किसी मकाम पर पहुंचता है, लेकिन वो मकाम कौन सा है ये किसी को मालूम नहीं। माहिरीन इस गड्ढे पर गुज़श्ता कई सालों से तहकीक कर रहे हैं और वो इस दौरान इस गड्ढे में कई अकसाम के चमकदार रंग के मादे, पिंग पोंग गेंदें और दीगर अशिया फेंक चुके हैं, लेकिन ये तमाम अशिया कहीं भी दोबारा वापस नहीं पाई गई। इस हवाले से एक नजरिया यह भी है कि यह दरिया ज़ेरे ज़मीन किसी खराबी के साथ बहता है और झील स्पेरियर के अंदर ही किसी मकाम पर गिरता है, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर यह नजरिया भी रद्द किया जा चुका है। इसके अलावा यह नजरिया भी पेश किया जाता है कि लाखों साल कबल ये चट्टानें एक ट्यूब या कुदरती सुरंगों की शक्ल में हुआ करती थी, लेकिन इस नजरिए को भी चंद साइंसदानों ने रद्द कर दिया है, क्योंकि यहाँ जो चट्टानें मौजूद हैं वो रियोलाइट की पत्थर की शक्ल की हैं, जबकि कुदरती तौर पर वजूद में आने वाली सुरंगें इस शक्ल की नहीं होती। हकीकत यह है कि एक इंतहाई पेचीदा राज है और पानी का रुख झील की जानिब होने के बावजूद आज तक झील के किसी भी साहिल पर कोई भी मलबा तैरता हुआ नहीं देखा गया। नाज़रीन ग्रामी, ऐसी एक जगह खलीज मैक्सिको में मौजूद है जिसे ब्रायन पोल के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये समंदर में मौजूद खारे पानी का एक गड्ढा है जिसके पैंदे का ताहाल पता नहीं चलाया जा सका, मगर हैरान कुन तौर पर इस गड्ढे में जो भी जानदार चीज जाती है जिंदा लौटकर नहीं आती। यही वजह है कि साइंसदान इसे मौत का गड्ढा भी कहते हैं। यह गड्ढा अमेरिका की टेम्पल यूनिवर्सिटी के तहकीककारों ने 2014 में एक रोबोट के जरिए दरियाफ्त किया था और अब माहिरीन इस गड्ढे का पहला हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार कर रहे हैं, जिसके मुतालिक इनका कहना है कि इससे दूसरे सियारों पर मौजूद जिंदगी की तलाश में बहुत मदद मिलेगी। इस मौत के गड्ढे का कुतर 100 फुट है और ये खलीज की सतह से 3300 फुट की गहराई में वाक़ है, जिसका पानी आसपास के समुद्री पानी से 4 या 5 गुना ज्यादा खारा है। इसी वजह से इसका पानी बाकी पानी से नीचे रहता है और समंदर के पानी से नहीं मिलता और इसमें मौजूद मीथेन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे जहरीले केमिकल भी पानी में हल नहीं होते।
जबकि यूनिवर्सिटी के कुछ माहिरीन ने इस गड्ढे के अंदर बड़े बड़े आइसोपोड्स मरे हुए देखे हैं जो आसपास के समुद्री पानी में जिंदा नजर आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर फिल्मों और कहानियों में जानदारों को पत्थर का बनता देखा होगा, लेकिन शायद आप इस हकीकत से बिल्कुल ना वाकिफ होंगे कि हमारी दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जो अपने पास आने वाले सब जानदारों को पत्थर का बना देती है। दुनिया के सबसे बड़े बरआज़म अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में एक ऐसी पुरस्रार झील है जिसके पानी में जो जानवर भी दाखिल होता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस झील में दाखिल होकर मरने वाला परिंदा या जानवर किसी पत्थर के मुजस्मे की शक्ल इख्तियार कर लेता है या फिर मम्मी में तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि झील के पत्थर बन जाने वाले इन जानवरों को देखकर किसी हॉरर फिल्म की याद ताजा हो जाती है। खून की तरह सुर्ख रंग की यह झील दूर से देखने में ऐसी नजर आती है जैसे गोश्त के बड़े बड़े पार्चे इस वादी में फैला दिए गए हों। और अगर इस झील के महल्ले वकू की बात की जाए तो इस लिहाज से यह झील तंजानिया के शुमाल में कीनिया की सरहद के इंतहाई करीब वाक़ है और नैरोबी से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है, जो कीनिया के एवा सोनीरो नामी दरिया के पानी की वजह से वजूद में आई, जबकि यह झील मादनी दौलत से भी माला माल है। ये एक नमकीन पानी की झील है जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पर मुश्तमिल है, जबकि झील का दर्जा हरारत आम तौर पर तकरीबन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन यही दर्जा बाज मखसूस हालात में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। अब तक के अंदाजों के मुताबिक इन खौफनाक अमवात की वजह झील में मौजूद नाइट्रोजन, इसका नमकीन पानी और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ही बताए जाते हैं। दुनिया को इस झील की इस अजीबो गरीब खसूसियत का पता हाल ही में चला जब अमेरिकी फोटोग्राफर निक ब्रैंडेट ने दुनिया की इस पुरस्कार तरीन झील का दौरा किया, जहां इसने मौत का शिकार बनने वाले मुतअद्दिद परिंदों और चमगादड़ों की चंद तस्वीर भी ली। निक ब्रैंडेट ने अपनी नई किताब अक्रॉस द रैवेज लैंड के लिए इस झील के इर्द गिर्द पत्थर बन चुके कई जानवरों की तस्वीरें खींची हैं और इन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। निक ब्रैंडेट ने अपनी किताब में मजीद लिखा कि जब वो शुमाली तंजानिया की नाइट्रोजन झील के साहिल पर पहुंचा तो वहां के मंजर ने उसे चौंका दिया, क्योंकि झील के किनारे उसने जगह जगह पर जानवरों और परिंदों के मुजस्मे देखे जो कि तमाम के तमाम मर चुके थे। दोस्तों, बरआज़म जनूबी अमेरिका में लाखों मुरब्बा मील पर फैले हुए अमेज़न जंगलात के बारे में बेशुमार पुरस्रार कहानियां मशहूर हैं, लेकिन उबलते पानी वाले दरिया की कहानी इनमें से पुरस्रार तरीन करार दी जा सकती है, मगर साइंसदान हमेशा इसे नामुमकिन करार देकर रद्द करते आए थे। लेकिन अब पहली दफा जियोफिजिक्स के एक माहिर ने इस दरिया को अपनी आंखों से देखने के बाद इस नाकाबिले यकीन कहानी को हकीकत करार दे दिया है। इस हवाले से मशहूर साइंसदान एंड्रेस रोजो ने हाल ही में एक टीवी शो में बताया कि जब इन्होंने इस दरिया को पहली दफा अपनी आंखों से देखा तो उनका मुंह हैरत से खुला रह गया, क्योंकि इसका पानी इतना शदीद गर्म था कि इसमें निस्फ सेकंड के लिए भी हाथ डालें तो झुलस जाए। प्यारे दोस्तों, यकीनन ये वो जगह हैं जिनके बारे में इंसान सोचने बैठ जाए तो उसकी सोच तो खत्म हो सकती है, लेकिन इन जगहों के राज को जानना नामुमकिन होता है। यही वजह है कि इन जगहों को हमारी दुनिया से अलग किसी और सियारों की जगह कहा जाता है।